अनुसार सहायक तकनीकी प्रबंधक सृष्टि कुमारी का शव कमरे में फंदे से संदिग्ध हालत में लटकता हुआ मिला है। मृतक सृष्टि कुमारी वैशाली जिले की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। महिला पदाधिकारी का शव बरामद किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलना। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, कृषि विभाग की महिला पदाधिकारी का कमरे में शव मिला है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। किस हालत में शव मिला, कब की ये घटना है? जी, ये हसनपुरा प्रखंड के शहुली चट्टी स्थित जो कृषि पदाधिकारी कार्यालय में सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पे तैनात है, वैशाली जिला के रहने वाली सृष्टि कुमारी है, जिसका शव ये सिवान में किराए के मकान में रहती थी, उसका मिला हुआ है। और सुसाइड नोट भी एक मिली हुई है, जो नोट अभी पुलिस बता नहीं रही है, लेकिन उस नोट में कुछ लिखा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करे। जिस तरह से महिला का शव मिला हुआ है, तो कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फॉरेस्टिंग टीम भी वहाँ पहुंची हुई है। जो वैशाली के इसके परिजन है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल ही वो ट्रेन से यहाँ सिवान आई थी और आज जब उसका शव मिला है तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरी कई एंगल जांच करे कि आखिर महिला क्यों सुसाइड की है या कोई अन्य कारण है। पूरे मामले की जो सिवान पुलिस है वो जांच कर रही है। जी, लेकिन मृत्युंजय, पुलिस का क्या कहना है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, ये सुसाइड है या फिर मर्डर? देखिए, जब उसके जो सहयोगी है वो बात करना चाहा तो बात नहीं हो पा रही थी, तो जो किराए के मकान में रहती उसका मालिक वहां गया तो देखा, दरवाजा खोला, देखा कि उसके फंदे से लटका हुआ महिला का शव बरामद किया गया है। और तो उन्होंने पुलिस को नगर थाने की पुलिस वहां पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं अगर जो युवती है, जो अधिकारी है, उसके परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल ही ट्रेन से जो युवती थी यहाँ पे जब करती थी सिवान में और यहाँ सिवान आई थी और अचानक इस तरह की खबरें परिजन को मिला तो परिजन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही जो पुलिस है, पुलिस ने प्रथम दृष्टया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। वही पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण हो सकता है, हत्या है, आत्महत्या है या कोई अन्य कारण। पूरे एंगल से नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 32 साल के युवक की संदिग्ध मौत का मामला है। वार्ड नंबर 5 निवासी अंशु कुमार की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। युवक के घर के कमरे में अचानक धुआं उठता है, जिसे देखकर ग्रामीण और परिजनों में हड़कंप मच गया। कमरे में बिस्तर और अन्य सामान जले हुए मिले, लेकिन शरीर पर जलने के निशान नहीं मिले। युवक को इलाज के लिए सुजावलपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की संदेहास्पद मौत को लेकर अब चर्चा हो रही है। वहीं युवक को जहर देने और सबूत मिटाने के लिए आग लगाने का आरोप लगाया है लोगों ने। हालांकि मामला क्या है, जांच का विषय है। मुजफ्फरपुर का ये मामला, जहां पर एक 32 साल के युवक की संदिग्ध मौत हुई है। वार्ड नंबर 5 का ये मामला है। रहस्यमयी हालात में बताया जा रहा है कि मौत, और इसको लेकर के अब लोग आशंका जता रहे हैं कि यहां पर साक्ष्य छिपाने के लिए आग लगाई गई हो। हालांकि मामला क्या है, अब ये पुलिस जांच करेगी तभी पता चल पाएगा। नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, सुजावलपुर के निजी नर्सिंग होम में, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थिति में घर में ही मौत होने की घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही सकरा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। उपरांत डेड बॉडी का विधिवत इंक्वेस्ट किया गया है। इंक्वेस्ट के बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। परिजन से भी उनसे इसके संबंध में डिटेल जानकारी हासिल की जा रही है। नवादा में देखिए तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार युवक और युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रजौली थाना क्षेत्र के समेकित जांच चौकी के पास की यह घटना है। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होकर के दीवार से जा टकराई। बाइक रजौली की तरफ से आ रही थी और झारखंड की तरफ तेज रफ्तार में जा रही थी। NH-20 पर 4 लेन समाप्त होते ही मोड़ पर बाइक ने नियंत्रण खो दिया और 20 फीट के चौड़े दीवार को तोड़ते हुए बाइक सहित दोनों 10 फीट नीचे झाड़ी में जा गिरे। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक और युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान हजारीबाग जिले के मजहर अंसारी के रूप में हुई है। युवती की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। पटना से बड़ी खबर, आपसी विवाद के दौरान फेंका तेजाब। देखिए तेजाब के हमले में पति और पत्नी घायल हैं।
अस्पताल में चल रहा है पति पत्नी का इलाज। मनेर के मिराचक मोहल्ले की यह घटना है। पैसे के लेन देन को लेकर दरअसल ये विवाद, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के दौरान ही तेजाब फेंक दिया गया और इस हमले में एसिड अटैक में पति पत्नी घायल हो गए हैं। अस्पताल में चल रहा पति पत्नी का इलाज। मनेर के मिराचक मोहल्ले की ये घटना है। पैसे की लेन देन को लेकर दरअसल ये विवाद चल रहा था। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो देख सकते हैं आप, ये वहां पर लोग काफी ज्यादा इकट्ठा हो गए। अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमरजीत, देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पैसों को लेकर दरअसल कुछ विवाद था, क्या खबर मिली है? जी देखिए, ये मनेर थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें जो है गुड्डू कुमार सोनी जेवर बनाने का काम करते हैं। उसी पिंटू सोनी को उन्होंने जेवर बनाने के लिए दिया था और उसी में वजन में जो है हेरा फेरी का मामला का आरोप लगा और उसी आरोप में जब जो है वो पिंटू के पास गया तो उन्होंने जो उसका जो है कॉस्ट देने से इनकार किया। इसी वजह से जो है ये जो सोना बनाने के दौरान जो है एसिड का जो इस्तेमाल होता है वही एसिड जो है पिंटू कुमार और उसकी पत्नी पर जो है फेंक दिया, जिससे वो घायल हो गई हैं। और इस मामले में पुलिस ने भी जो है आकर के मामला दर्ज किया है और दोनों जख्मी को इलाज के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। ये पूरी तरह से मामला अगर देखा जाए तो ये नाइट्रिक एसिड जो महिला और जो उसके पिंटू पर जो है गिराए गए हैं उसमें जो है कारीगर जो सोना बनाने का काम करते हैं उसी में वजन के हेरा फेरी को लेकर के हुआ है। जी ठीक है अमरजीत, बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो हम लोग बीच बचाव के आने के कारण उन्होंने एसिड दूध खा के हमको फेंक दिया है। ठीक ना, बोला कि जान से मार देंगे। चुप रहे बोल रिंकूजा जी के आके पहले पूरा मारने लगे। तो हम थोड़ा गेटवा खोल के देखने लगे क्यों मार रहा है। तो फिर बोले ना जबरदस्ती गेटवा पे आके इधर से मेरे रूम में घुस गया, तेजाब देख दिया, सब फेंक दिया पूरा इनके देख के मेरे देख। घर में तेजाब फेंक दिया? यहाँ पे फेंका है, यहाँ पे। आप लोग जली भी उसमें? हाँ, इसी पापा को पहले से कोई विवाद हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कौन फेंका? गुड्डू नाम है। क्या सूचना मिली, क्या हुआ है? हमको सूचना मिला कि हुड्डा नगर में ये कोई लड़का आकर के तेजाब फेंक दिया। किसके ऊपर? महिला के ऊपर? महिला के ऊपर। घर में घुस के? घर में घुस के, सोना की दुकान है उनका। हाँ, उसी में वो लोग काम करते थे। अब नाम हम छोड़ जाए। हाँ हाँ ठीक है। क्या किया लोग? वो लोग बताया कि आया लोग, हाँ, आकर के मतलब कि तेजाब फेंकना शुरू कर दिया। देखिए खबर मिल रही है पटना से। यहां पर बताया जा रहा है कि 7 साल की एक बच्ची से रेप किया गया है। 14 साल के किशोर पर आरोप है। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोपी पीड़ित बच्ची का परिचित है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लिया है। एक नाबालिग बच्ची से रेप का मामला, हालांकि रेप करने वाला भी बताया जा रहा है नाबालिग है। 14 साल के किशोर पर ही आरोप लगा है रेप करने का। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र की यह घटना है। अमरजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अमरजीत, एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप एक नाबालिग पर ही लग रहा है, क्या फिलहाल जानकारी मिली है? जी, ये मानसिकता में जो है एक नई चेंज आई है जो नए जनरेशन को, नए बच्चों को जो है भी इस तरफ धकेल रहा है। ये इस तरह का मामला है जिसमें जो है दोनों आपस में रिश्तेदार ही हैं और कोई नहीं रहने की वजह से जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। और ये मानसिकता जो है और उसमें बढ़ती प्रवृत्ति जो है, इस तरह के दुष्कर्म की प्रवृत्ति को जो है बच्चों में भी जो है दिखाई देने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, बच्चे से पूछताछ किया जा रहा है और जो बच्ची है उसे भी मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो ये साफ तौर पे अगर कहा जाए तो ये दोनों के दोनों नाबालिग हैं और बच्चे हैं और उसमें जो है इस तरह के
घटना करने की जो है प्रवृत्ति जो है समाज को एक अलग ओर ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अमरजीत, क्या ये एक ही परिवार के हैं और क्या इनके परिवार वालों का क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, दोनों रिश्ते में जो है भाई बहन है, चचेरे भाई बहन हैं और उनके बीच में जो है इस तरह से जो कम उम्र के बच्चों में जो है इस तरह के रिलेशन देखने को मिला है। तो इसमें फिलहाल जो है जांच किया जा रहा है और अभी जो है परिजन इस मामले में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं और दोनों बच्चे को जो है पुलिस ने अपने कस्टडी में उसके नानी घर से लिया है। जो बच्चा 14 वर्षीय बच्चा है, किशोर है, उसको उसके नानी घर से पूछताछ के लिए लाया है, थाने पे रखी है, पूछताछ किया जा रहा है, बच्ची को मेडिकल करवाया जा रहा है जी। ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा से ये खबर मिल रही है, हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई है। देखिए, खेत में काम कर रही थी महिला और महिला की मौके पर ही मौत हुई है। गोविंदपुर के माधोपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो हाथी के हमले में महिला की मौत हुई है। हाथियों का आतंक देखिए झारखंड में तो है ही, लेकिन अब बिहार के नवादा में भी देखने को मिली है। यहाँ पर खेत में महिला काम कर रही थी और इस दौरान हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई है। गोविंदपुर के माधोपुर गांव की ये घटना है। पूर्णिया में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप दोस्त पर लगा है। देखिए, पीट पीट करके हत्या कर दी गई है और शव को हनुमान बाग में रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया गया। मृतक युवक विशाल के शरीर पर कई गहरे जख्म मिले हैं। मृतक विशाल की मां मधु देवी ने कहा कि हवलदार के पुत्र समेत कई लोगों ने मिलकर विशाल की निर्मम तरीके से यहां पर विशाल को मार डाला है। देखिए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या का आरोप दोस्त पर ही लगा है। उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। शव को हनुमान बाग में रेलवे पटरी के किनारे हत्या करने के बाद फेंक दिया गया। मृतक युवक विशाल के शरीर पर कई गहरे जख्म मिले हैं और मृतक विशाल की मां मधु देवी ने कहा कि हवलदार के पुत्र समेत कई लोगों ने मिलकर के विशाल की निर्मम तरीके से हत्या की है और उसको रेलवे ट्रैक पर बताया जा रहा है कि मार देने के बाद फेंक दिया गया है। पर बच्चा सब में लड़ाई पहले और लड़ाई में मारपीट तब छेबे करे भइए जाय छै। तै रंजीत दास छै बंगाली एकटा, ओकर बेटा के की केलकै तै स्मैक बेचे छै उ छोड़ा। ओ नाम नै हम कहती छै, उ छोड़ा जानै छै, गोल्डी नाम छै उ छोड़ा के, उ जानै छै ओकर नाम। ओकरा चाकू ताकू मारले रहे। एक नौजवान की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से समाज में नौजवानों में अपराध का मनोवृत्ति बढ़ रहा है, स्मैक वगैरह का प्रभाव इस शहर में बढ़ते जा रहा है, ये बड़ा चिंता का मामला है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, 6 साल पहले अगवा युवक बरामद हुआ है। सुजीत दास को पुलिस ने बरामद किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बंगाल से उसे ढूंढा है। खोजने वाले के लिए 3 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया था। सीआईडी को सौंपी गई थी जांच। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 6 साल पहले अगवा युवक जो है बरामद कर लिया गया है। सुजीत दास को पुलिस ने बरामद किया है और बताया जा रहा है कि बंगाल से बरामदगी हुई है और 3 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया था ढूंढने वालों को। सीआईडी को सौंपी गई थी जांच और मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दिनाजपुर हिली थाना, वहां पर संपर्क किया गया इनके परिवार से। परिवार के द्वारा हिली थाना में जो कांड दर्ज की गई थी उस संबंध में पश्चिम बंगाल की पुलिस पुणे जाकर इनको रिकवर की है और रिकवरी के बाद वहां के कोर्ट में इनका बयान हुआ है। उसके बाद आज मुजफ्फरपुर पुलिस इन्हें अपने कांड 296/20 में इनका माननीय न्यायालय में आज बयान लिया जा रहा है, जिसमें पूरी घटना की जो क्रम है उसको हम लोग पता करेंगे। पुलिस के समक्ष भी इनका बयान होने वाला है। खबर खगड़िया से मिल रही है, जहां गंगौर थाना क्षेत्र के तेतराबाद गांव में प्यार में धोखा खाए एक युवक ने 70 फीट ऊंचे टावर पर बैठ गया और बार बार नीचे कूदने की बात करने लग गया। लगभग 4 घंटे तक इसी तरीके से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। टावर पर चढ़कर वो बैठा रहा और गांव के लोगों ने उसे नीचे उतारने के लिए
काफी मिन्नतें की, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। युवक के पास मोबाइल फोन था और वो लगातार इस बात पर जिद ठाने हुए था कि जब तक उसे अपनी प्रेमिका से बात नहीं हो जाती है उसकी, तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा और वो अपनी जान दे देगा। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तब भी तैयार नहीं होता है। फिर युवक की मां ने बताया कि गुलशन को 3 साल से एक लड़की से प्रेम है। शादी के लिए लड़की और उसके माँ पिता भी तैयार हैं, लेकिन लड़की के चाचा शादी के लिए तैयार नहीं थे। अब हालांकि लगभग 4 घंटे चले इस ड्रामा के बाद फोन पर पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि लड़की बात करेगी। इसके बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया है। तैयार हमरो से बात होए रहे, ओकर बाद ओकर बापो कहलका, लड़कियों से बात होए रहे, ओकरा माइयो से बात ले, सब करके करबै। आ फिर एने 10 दिन से बात पलट लेलकै, 10 बात पलट लेलकै। कखन चढ़ले रहे टावर पर? चढ़ले कखनी 1 बजे का हमरा पता चले 2 बजे 2 बजे पता चले 12 बजे पता चले। झूठा तसल्ली दे के उ सब रखने रहले घेर झूठा तसल्ली दे करबो शादी करेंगे। लड़का है 24 वर्षीय लड़का है, गुलशन कुमार है। थाना के बगल में एक मोहल्ला है केतराबाद है। वो लड़का 12 बजे के आसपास आज 12 बजे के आसपास पेट्रोल पंप के आसपास एक टीवी टावर है, काफ़ी ऊंचा है, उस पर चढ़ गया। चढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। जब चढ़ गया तब किसी पब्लिक के द्वारा सूचना मिला कि सर एक लड़का टावर के सबसे ऊपरी पॉइंट पर बैठा हुआ है। सूचना पाकर हम लोग गए, देखे कि ऊपर में एक लड़का बैठा हुआ था। हम लोग काफ़ी ऊपर मोबाइल अपना लिए हुए था। मोबाइल नंबर के आधार पर हम लोग से बात लगातार कर रहा था, समझाया बुझाया, काफ़ी समझाया बुझाया, नहीं मान रहा था। उसको एक ही जिद था कि हम किसी से प्रेम प्रसंग करते हैं, अगर वो आ जाएगी तो हम उतर जाएंगे। पटना में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई। नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की ये कार्रवाई। देखिए, पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। घर में छिपाकर रखा था अवैध हथियार। छोटी कोपा गांव के प्रवीण के घर में छापा पड़ा। 2 कट्टा और 11 कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पटना में अवैध हथियार के खिलाफ ये कार्रवाई। नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। घर में छिपा कर रखा था अवैध हथियार। छोटी कोपा गांव के प्रवीण के घर में छापा पड़ा। 2 कट्टा और 11 कारतूस बरामद हुए। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के गांव छोटी कोपा में प्रवीण वर्मा नाम के व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 2 के नेतृत्व में एक टीम को रात्रि में भेजा गया था और जब टीम के द्वारा प्रवीण वर्मा के घर पर छापेमारी की गई तो इनके यहाँ से 2 देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए 1 किलो चरस के साथ 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, लूट की मोटरसाइकिल और करीब 1 किलो चरस बरामद किया। देखिए, पुलिस ने यह दावा किया है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई 6 गंभीर आपराधिक घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया और 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। सराय थाना क्षेत्र में कल जो है 2 व्यक्ति पकड़ाते हैं और जिनका नाम है अमित कुमार और अंकुश कुमार। ये जो है गुरमिया करताहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो ये लोग जो है सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं इन लोग के द्वारा की गई उनके उसके बारे में बताते हैं। बसंता जहानाबाद जो लालगंज थाना क्षेत्र में है वहाँ पर छापेमारी होती है, जिसमें आकाश यादव जो गुरमिया करताहा का ही रहने वाला है और जो ये जो नेक्सस था, ये नेटवर्क था, उसका मुख्य अभियुक्त है, उसको पकड़ा जाता है। खबर पटना से, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के विशेष दिशा निर्देश पर पुलिस नशीले पदार्थों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में अगमकुआं थाना पुलिस ने भागवत नगर स्थित एक मकान में छापेमारी करके भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, कोडिंग युक्त कफ सिरप और सरकारी दवाएं बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान जारी है। आपको ये बता दें कि पुलिस टीम को ये गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। छापेमारी करके मौके से 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन,
5,537 बोतलें कोडीन युक्त कफ सिरप और भारी मात्रा में सरकारी दवाओं को बरामद किया है। वहीं इस मामले में एक अभियुक्त जयंत कुमार को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया और दूसरे आरोपी नीरज कुमार की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। अगमकुआ थाना क्षेत्र में भगवत नगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। इसकी पुष्टि होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन अगमकुआ थाना प्रभारी को दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया और ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहां पे रेड किया गया तो उक्त मकान में, जो मकान अजय कुमार का है भगवत नगर में और जिसे नीरज कुमार और जयंत कुमार ने किराए पे ले रखा है, उस मकान से काफी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन युक्त वो बरामद किया गया। साथ में इंजेक्शंस भी बरामद किए गए और उसके साथ काफी सारी सरकारी दवाइयां भी बरामद की गई। अब खबर गयाजी से मिल रही है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मैगरा थाना क्षेत्र से 230 किलो डोडा, 9 मोबाइल, 4 बाइक और 1 पिकअप बरामद किया है। देखिए, शुरुआती जांच में ये सामने आया, इस खेप को बंगाल और राजस्थान में भेजा जाना था। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी हुई। मौके से कुल 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी आरोपी अलग अलग गांव के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देखिए पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्करों से पूछताछ की जा रही है। बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा में ज्वेलर्स दुकान से 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन लूट हुई जेवर पूरी तरीके से बरामद नहीं हो पाई है, जिसके बाद पीड़ित ने बताया जा रहा है कि एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़ित मनोज कुमार ठाकुर अन्य स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बरामद सामान की जल्द सुपुर्दगी की मांग की है। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को ही दिन दहाड़े हुई इस घटना में करीब 700 ग्राम सोना, 20 से 25 किलो चांदी और नगद राशि लूटी गई। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि शेष अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, बाकी सामान की बरामदगी भी जल्द करा ली जाएगी। हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए थे। एसपी के सामने जो हमारे साथ घटना घटी थी उनको सारा जानकारी दिए हैं। एसपी साहब से हम लोग को आश्वासन मिला है कि जितना जल्द से जल्द हो इस कार्रवाई को हम लोग कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी अपराधी पकड़े जाएंगे, सामान रिकवर हो जाएगा। हम लोग अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ टीम के साथ हम लोग एसएसपी साहब से कल हमारी बात हुई थी और आज 11 और 12 बजे के बीच में समय दिया गया था। इसी क्रम में हम लोग 11 और 12 के बीच में पुलिस केंद्र में हम लोग वहाँ समय सर दिए और जो भी चर्चा हुई उस पर बात किए। जो महत्वाकांक्षा था वो भी उनके सामने प्रस्तुत किए। शहरी क्षेत्र के लिए भी गश्ती का डिमांड किया गया और ग्रामीण स्तर से भी डिमांड किया गया। दरभंगा के चर्चित 2 करोड़ रुपए के ज्वेलरी लूट कांड को लेकर मंगलवार देर शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक संजय सरावगी पीड़ित व्यवसायी मनोज कुमार ठाकुर के आवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रेम ज्वेलर्स के मालिक से मुलाकात करके इस घटना की विस्तृत जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया। देखिए, इस दौरान संजय सरावगी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेगूसराय में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लूटे गए जेवरात और लगभग 2 करोड़ रुपए की नकदी जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। स्वर्ण व्यवसायी की दुकान है, दिन दहाड़े कुछ अपराधी आकर लूट करके चले गए थे। आज मैं इनके आवास पर आया हूँ और प्रशासन सक्रिय है, लगातार छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई हो रही है। जल्दी यह केस परिणाम तक भी पहुंचेगा ऐसा मुझे लगता है। मेरे डीजीपी साहब से लेकर एसएसपी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सबसे लगातार बात हो रही है और पूरा प्रशासन तंत्र इसमें लगा हुआ है। उनसे हम लोग आग्रह किए हैं कि ये जो बहुत बड़ा कांड हुआ है ज्वेलरी शॉप में, प्रेम ज्वेलर्स, मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ है, उसका उद्भेदन जल्द से जल्द किया जाए, ऐसा हम लोग ने उनसे मांग रखा है। क्या बोले विधायक जी? आश्वासन दिए हैं कि पूरे पदाधिकारी जो है सो, बड़े पदाधिकारी ये जो है सो सिर्फ छोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है जो है सो। ये जिला के बाहर के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं।
बेतिया से बड़ी खबर, अवैध नर्सिंग होम पर शिकंजा। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। बिना लाइसेंस संचालित क्लिनिक सील। बिना कागजात संचालित हो रहा था बाथरूम से ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। ओटी से जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई है। देखिए, ये अवैध नर्सिंग होम पर शिकंजा कसा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापेमारी हुई है। आए थे जांच करने, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल की जांच हुई है इनसे पहले भी, आज ही इनके पास भी हम लोग आए जांच करने के लिए। तो जांच में इनके यहाँ पाया गया कि इनके पास ऑपरेशन थिएटर है और मरीज है जिसकी डिलीवरी हुई है, डीएनसी हुई है, ठीक है। और मरीज भी यहाँ पाया गया जिसका वीडियो भी साक्ष्य बनाया गया है। जब डॉक्टर साहब से बात किया गया था, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, हम मेरे द्वारा नहीं किया गया है ना। और इनकी ओटी और ये सब बहुत ही गंदे हालत में पाया गया है जिसका सब साक्ष्य बनाया गया है। इन सबको देख और